जय हिंद दोस्तों। कल 15 अगस्त था, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। हिंदी में कहे तो स्वतंत्रता दिवस। हम लोग स्वतंत्र हुए। लेकिन आप देखेंगे कि कल मैंने ना तो कहीं यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, ना ही कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने कहीं स्टेटस वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग आज़ाद हो तो गए हैं। कहना कि इस बात को भी सही मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोग आज़ाद हुए हैं, लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दी थी अपने खून के बदले, अपनी जान दे करके, जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो था फांसी दे करके जो आज़ादी हमें दी है, क्या हम उस आज़ादी के काबिल हैं या उस आज़ादी को क्या हम लोगों ने सही यूज़ किया? आइए इस बारे में थोड़ा सा आज हम लोग बात करते हैं। और इस वीडियो में कहीं भी एडिटिंग नहीं होने वाली है, और वो एडिटिंग मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एडिटिंग जो होता है वीडियो में जनरली करते हैं वो रिटेंशन को बनाए रखने के लिए करते हैं, ताकि ऑडियंस इस चीज़ को देखे लॉन्ग टाइम तक। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप देश प्रेमी हैं, अगर आप देश के बारे में सच में दिल से केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया तो झंडा लेकर निकल गए, बस वैसा प्रेमी नहीं, जो आप देश के बारे में सच में सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? स्वतंत्र किस मकसद से हुए, क्यों हुए स्वतंत्र? ऐसा क्या हमें पहले नहीं मिल रहा था? मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसा हमारे साथ क्या स्वतंत्रता नहीं दी थी? किस मैटर में इंडिपेंडेंस नहीं दिया था हम लोगों को? किस मैटर में हमें सोचने के लिए या फिर कुछ करने का स्वतंत्रता नहीं दिया था जो आज हमें मिली है? सबसे पहले अगर बात करें जो रिसेंट में चल रहा है, पहले भी आपको पता होगा कि हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है? और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे वोटर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितना ही बलिदानी देकर वो वोट देने का अधिकार हमको दिलाया। लेकिन पहले तो वो अंग्रेज़ लोग थे जिन्होंने हमारा वोट देने का अधिकार छीना था, लेकिन अभी ECI आप देखोगे कि बिहार में कुछ लोग जो SIR के नाम पे वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, कहीं ना कहीं उनका वोट देने का हक उनसे छीन लिया गया, ये कह के कि वो मृत है या फिर किसी भी बहाने से। लेकिन वो लोग, उनमें से कुछ लोग अभी भी ज़िंदा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर राइट है, जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमसे छीना था, वो अभी ECI छीन रही है। देखिए आप लोग ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि मैं अंग्रेज़ों से इसको रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि ऐसा ही हुआ है। जैसे अंग्रेज़ों ने हम लोग का वोटर राइट छीना था, इसी सेम प्रकार ECI कहीं ना कहीं हमारे वोटर राइट को छीन रही है, जो हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप। देखिए हम लोग भारत के नागरिक है, सिटीजनशिप है, सिटीज़न है। और सिटीज़न कैसे हैं? क्योंकि हम लोग वोट दे सकते हैं, और वही अधिकार कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। कहीं फेक वोटर्स मिल रहे हैं, कहीं ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। इसी बीच मैंने देखा कि पहले राहुल गांधी ने ECI पर वोट चोरी का या फिर फेक वोटर्स का इल्ज़ाम लगाया। फिर परसों BJP के कुछ लीडर्स ने आकर भी ECI पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन बात ये है कि अगर ECI पर दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी जैसा देखो भाई, वोट देना तो सबसे बड़ी राइट है हम लोगों का एज एन इंडियन, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ECI को इस पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको हैंडल करना चाहिए। अगर ECI नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली लेना चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट उलझी किस में पड़ी है? कुत्तों पर, कि हमारे स्ट्रीट्स पर कुत्ते नहीं होने चाहिए। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा वही सवाल है कि कुत्तों को हटा कर, ठीक है भाई आप कुत्तों को हटा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे रेबीज़ वगैरह फैलता है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था अभी के लिए? अभी बस अभी हम लोग का मुद्दा क्या चल रहा था? ECI को लेके, वोट को लेके हमारा मुद्दा चल रहा था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कुत्तों को लेके कि उसे हटाओ, उसके कारण जाने जा रही है। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तो हुआ वोट का राइट का, और दूसरी बात मैं करता हूँ, हमारा भारत कहने को विश्वगुरु बनने जा रहा है। मैं बस बताना चाह रहा हूँ, अपना एक भड़ास निकालना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएं। क्या हम लोग सच में स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र है तो किस मामले में स्वतंत्र हैं? दूसरी ओर हमारा भारत, जब आपको पता होगा कि अंग्रेज़ के टाइम में जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्ट का विरोध करते थे, किसी भी चीज़ का विरोध करते थे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बदसलूकी किया जाता था। कैसे? जैसे आपको पता होगा लाला लाजपत राय जी की जो हत्या की गई थी, वो लाठीचार्ज के कारण ही हत्या हुई थी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के वापस जाने के लिए। आपको पता होगा सेम वही आज भी होता है। आपने देखा कि एसएससी प्रोटेस्ट में जैसे हमारे कुछ टीचर्स उस चीज़ के खिलाफ उतरे, तो उस पर उसको कितना बदसलूकी के साथ किसी का हाथ तोड़ दिया गया। तो किसी मतलब कहीं ना कहीं उसे अभी भी वही हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमारे फार्मर्स उतरे थे, उस एक्ट का, फार्मर्स का जो एक्ट आया था उस पर, उसका विरोध करने के लिए, तो उस पर भी आंसू क्या बोलते हैं उसको, आंसू बम जो भी बोलते हैं, उसका यूज़ किया गया, लाठीचार्ज किया गया उसको हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी हमारे समाज में, हमारे सरकार में देखने को मिलती, जो हमारे साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था या अंग्रेज़ क्या करते थे। और दूसरी बात ये भी है, एक और बात मैं रखना चाहता हूँ कि जैसे उस टाइम में हम लोगों को बांटा गया था। मतलब आज़ादी जो हमें मिली थी मतलब आज़ादी भाई, आखिर हम लोगों को किसी ने अपने खून के बदले आज़ादी दी थी। क्या उस आज़ादी के लायक हैं हम लोग? और अगर दी है तो क्या उसे हम लोग बेटर यूज़ कर पा रहे हैं? उसका सच में यूज़ कर पा रहे हैं क्या? और क्या हम लोग सच में आज़ाद हैं? आपको अगर याद होगा तो पुलवामा में धर्म पूछकर गोली मारा गया था, एंड उस पर काफ़ी सारा विरोध हुआ था, जो कि सही भी बात है कि विरोध होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही पूरा देश उसके अगेंस्ट आ गया था, पूरा एक्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारा था। अब थोड़ा सा अंदर आते हैं, और हाल ही में एक न्यूज़ आया बिहार से कि एक लड़की थी, उसने एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर ली, एंड 2 महीने हुआ थे बस, इस चीज़ को बस 2 महीने हुए थे। और उसके जो पिताजी थे, मतलब लड़की के जो पिताजी थे, उसने लड़की के सामने उसके हस्बैंड को, उस लड़के को गोली मार दी, और उस लड़के ने अपनी पत्नी के गोद में अपने प्राण त्यागे। तो कहने का बात यह है कि जब धर्म के नाम पे, देखो यहाँ मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि जब धर्म के नाम पे अगर किसी को गोली मारी जाती है तो पूरा देश उसके अगेंस्ट आता है, लेकिन जब यही जात के नाम पे गोली मारा तो कितना प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिला। और कहीं ना कहीं वो कितनी गलत बात है भाई, कि मैं क्या बोलूँ इसमें। जात के नाम पे अभी भी हम लोग बटे हुए हैं, कहीं जात के नाम पे। अभी आप थोड़ा दिन पहले अगर देखोगे, महाराष्ट्र में चल रहा था कि मराठी बोलो नहीं तो वापस जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अभी भी बटे हुए हैं। तो ये कैसी आज़ादी है, जहाँ अपनी ही देश में हम लोग सुरक्षित महसूस ना करें। अब बात करते हैं थोड़ी नारी शक्ति की, लड़की वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो वुमेन सेफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, आज़ादी का क्या मतलब होता है? आज़ादी का तो यही मतलब होता है कि जब आप आज़ाद फील करो तो सुरक्षित फील करो हर मामले में। जब लड़की आज भी रात में बहुत ज़्यादा रात नहीं, 7-8 बजे की रात में अगर लड़की निकलती है तो वो सेफ फील नहीं करती है। तो ये कैसा आज़ादी है, जहाँ पे लड़कियाँ रात में घूम नहीं सकती सेफली? रात में अगर वो जाती है तो कहीं ना कहीं उसे डर लगा रहता है। ये कैसी आज़ादी है? और हम लोग कैसा आज़ादी मना रहे हैं? किस बात का इंडिपेंडेंस हुए हम लोग? अभी भी हम लोग जाति के नाम पे बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। इसी बीच मैंने देखा, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अचानक से मेरा इंस्टा वगैरह पे न्यूज़ वगैरह आते रहता है, तो उसमें मैंने देखा कि यूपी में
कोई एक दरगाह वगैरह था जिसमें किसी नेता ने बोल दिया कि अरे भाई ये दरगाह नहीं है, ये तो कोई मकबरा था जिसमें बोला गया था कि ये मकबरा है नहीं, ये मंदिर है। तो वहाँ सारे लोग पहुँच गए, किस लिए? पूजा करने वहाँ कोई नहीं पहुँचा था, सब पहुँच गए एकदम भगवा भगवा पहन के कि अब उसे हाथी आएंगे। चलो सही बात है भाई, आपका अगर वो है तो आप उस पर वहाँ पे जाओ, पूजा वूजा करो। लेकिन क्या वो तरीका है? क्या हमारे देश में संविधान नहीं है ना? तो आप लीगली जाने के बजाय आप बलपूर्वक का यूज करते हो। एंड चलो भाई ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ कि आप जाओ पूजा वूजा करो, आराम से करो, लेकिन क्या पूजा करने से आपका घर चल जाएगा? दूसरी बात ये भी है कि आप लोग मतलब समझते हो हम लोग को कितना भ्रमित कर दिया जाता है। जैसे कि उस टाइम में होता था अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम लोगों को बांट कर रखा जाता था, तो क्यों आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी हम लोगों को बांट कर रखा जाता है? उस बीच में जब वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे थे, तो उधर वो बोल दिया गया कि भाई उधर वो मंदिर है, तो उधर सब लोग भड़क मतलब उठ चले गए। फिर बीच में जब थोड़ा सा मामला और गर्म होता है तो कुत्तों को बीच में लेकर आ जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कितना भ्रमित करने का काम किया जाता है। और हम लोग इस बात को हम लोग आज़ादी, अरे भाई कैसी आज़ादी है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? और जब कोई मुस्लिम मतलब ऐसे तो मैं तो टोपी वगैरह नहीं पहनता हूँ ज़्यादा, जैसे कि जो लोग हमेशा ही टोपी पहन के रखते हैं, जैसे हम लोग मौलवी वगैरह जो होते हैं, वो हिंदू इलाके में जाने से डरते हैं। एंड मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी कुछ हिंदू दोस्त हैं जो कि अगर वहाँ ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं तो उस इलाके में वो लोग आने से डरते हैं। तो ये डरना को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी आज़ादी का पार्ट है? तो मेरा बस ये कहना है कि हम लोग आज़ाद हुए, क्या जो आज़ादी हमें मिली है उस खून के बदले, क्या वो आज़ादी सच में आज है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या उस आज़ादी के बदले सच में हम लायक हैं? और मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पे जो मेरे माइंड में आ रहा है। देखो ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, बस मन में आया तो आपको मैंने कैमरा ऑन किया और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पे भी डाल दूँगा इसको, आपको अगर देखना होगा तो देखना, नहीं देखना होगा तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप मत देखना। और एक मेरे माइंड में एक बात आ रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे हम लोग अभी एक युवा है, एंड एक युवा को चाहिए क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होता है सबको। तो जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड और बिहार में थोड़ा सा, झारखंड बिहार यूपी जो हो गया, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्रेज होता है। हम लोग के घर में भी वैसा ही सब कुछ सिखाया जाता है कि अगर थोड़ा सा डिग्री वगैरह ले लो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो। और इस बीच में हम लोगों के ऊपर एक भी फेक FIR भी अगर हो जाता है ना, क्योंकि भाई अगर फेक FIR हुआ तो हम लोगों को उस नौकरी के लिए वो नौकरी हम लोगों को नहीं मिलती, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अब बात है कि फ़ेक FIR हुआ तो क्यों नहीं, क्योंकि फ़ेक FIR हुआ आप प्रूव करोगे तब ना। और हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्लो है कि कचवा से भी स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। तो वो प्रूफ होते होते कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग को एक नॉर्मल चेयर पे बैठने के लिए आप मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हो, ठीक है, अगर आप IAS बनना चाहते हो तो आप क्या चलाओगे? एक डिस्ट्रिक्ट चलाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट को हेड करोगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। तो जो उस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, कहीं ना कहीं मंत्री सब, उसके ऊपर इतने रेप के एलिगेशंस होते हैं, इतने डेथ मर्डर्स के केस चल रहे होते हैं, तो उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं चाहिए? जो एक ज़िला चला रहा है उसको चलाने के लिए आप देखते हो कि भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मांगते हो एक ज़िला चलाने के लिए। जो देश चला रहा है, जो उस राज्य को चला रहा है, जो उस IAS का भी हेड होता है, उससे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते हो? उसके पास कि अभी मैं बताता हूँ कि जितने भी नेता हो, चाहे वो BJP के हो, कांग्रेस को, किसी भी दल से हो, किसी पार्टी से हो,
कोई भी नेता मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, अगर वो भी तो आई डोंट नो कि मतलब मैं जहाँ जितना मैं जानता हूँ कि 70 से 80% नेता जो होते हैं सबके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा होता है। तो जिस तरीके से एक जिला चलाने के लिए अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसी प्रकार एक नेता को कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक नेता से कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया जा सकता। मैं बताता हूँ, झारखंड में हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री है, या फिर सिर्फ झारखंड का ही क्यों, और भी जगह का देख लो, शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री खुद शिक्षित नहीं है। आप समझ रहे हो, शिक्षा मंत्री खुद शिक्षित ही नहीं है और वो शिक्षा को लेकर डिसीजन ले रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो पढ़े लिखो के लिए कैसे डिसीजन ले सकता है। कितने लूप होल्स हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये उस टाइम में जब संविधान बना होगा तो ये इसलिए बना होगा क्योंकि उस टाइम में लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो उस टाइम में क्योंकि लिटरेसी रेट कम था तो इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया होगा। लेकिन आज क्योंकि हम लोग लिटरेट हैं तो हम लोग एक लिटरेट मिनिस्टर क्यों नहीं मांग सकते। क्योंकि हम लोग लिटरेट हैं तो लिटरेट मिनिस्टर क्यों नहीं चाहिए हम लोगों को। एटलीस्ट शिक्षा मंत्री तो लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। इधर हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर अभी तो चल रही निर्मला सीतारमण, उधर हम लोगों को कुत्तों में मंदिरों में उलझा दिए और बीच में ऐसा बिल पास कर लेते हैं। जैसे अभी आपको बताऊं कि अगर मैं कुछ अर्न करता हूं, जैसे वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है तो मैं इनकम टैक्स भरूं, ठीक है। जब मैं उसे निकालने जाऊँ ATM से तो वहाँ पे मैं उस पैसे को, अपना ही पैसा जिस पर मैं टैक्स भर चुका हूँ, उसी पैसे को निकालने के लिए फिर टैक्स दूँ। फिर उस पैसे से मैं कुछ खरीदूँ, मान लो फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ शॉपिंग करता हूँ तो वहाँ भी मैं टैक्स दूँ। भाई ये क्या चल रहा है। मतलब एक ही पैसे पर आप कितना बार टैक्स लोगे। तो ऐसे तो मिनिस्टर्स हैं हमारे पास। देखिए, मैं सिर्फ एक पार्टी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, दोनों पार्टी पे, किसी भी पार्टी, सब पार्टी का यही हाल है। तो बस मेरा मानना है कि हम लोग को जो आज़ादी मिली थी, कहीं ना कहीं हम लोग उस आज़ादी के लायक नहीं हैं बस। तो जैसे, और इसीलिए मुझे कुछ खास खुशी नहीं होती है 20 रिपब्लिक डे मना के या फिर इंडिपेंडेंस डे मना के, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई कि हम लोग अभी रियल में हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी का मतलब होता है सोचने की आज़ादी। और अभी मैं बता दूं कि हम लोगों का पर्सनल थिंकिंग है ही नहीं। कोई नेता आके बोलता है भाई ये करो तो वो करने चल जाते हैं, कोई नेता आके बोलता है ये करो तो वो करने चल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अभी भेड़ चाल में है। और आज़ादी का मतलब होता है व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपका पर्सनल थिंकिंग होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, समझने की। और वो आज़ादी अभी हम इंडियंस के पास नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, विश्वगुरु बनेंगे। कैसे? गुरु को डंडा लगा के, गुरु को लाठी मार के आप विश्वगुरु कैसे बनोगे? पूजा करके, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके नहीं। आज जहाँ सारा कंट्री AI को लेके AI बना रहा है, कुछ नए रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हमारा बगल में पड़ोसी देखो, चाइना, अमेरिका, ये सब देख लो। वैसे चाइना, अमेरिका तो छोड़ो, पहले से वो अमीर था। चाइना देख लो, वो अपना टेक्नोलॉजी को लेके, चाइना हो गया, जापान हो गया, कितना आगे बढ़ रहा है। और हम लोग विश्वगुरु कैसे बनेंगे धर्म को लेके? खैर, और अगर धर्म को भी देखते हैं तो हम लोग धर्म को भी नहीं मान रहे हैं। खैर, वो तो अलग बात हो जाता है, अलग टॉपिक ही छिड़ जाता है। तो इसीलिए बस यही रीज़न था कि इस इंडिपेंडेंस डे मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई कि हम लोग आज़ाद हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद नहीं हैं। बाकी जो भी लोग इस चीज़ से सहमत हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना आवाज़ उठाइए इन चीज़ों को लेकर जो हमारे देश में गड़बड़ियाँ हो रही है। कहीं ना कहीं ठीक है, इससे सरकार पे कुछ खास इम्पैक्ट अगर नहीं भी पड़ता है तो समाज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब हम जैसे लोगों की आँखें खुलेगी तो ही एक नए भारतवर्ष की हम लोग स्थापना करने में सक्षम हो पाएंगे। हम लोग सच में आज़ाद हो पाएंगे। आज़ादी जो होगी ये हमारे उस बैड माइंडसेट से होगी। तो बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना कैमरा उठाइए और
वीडियो बनाइए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब वो आसपास के लोग देखेंगे तो वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा समझदार होंगे। और अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर एक काम कीजिए कि इसी वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।